नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तबलीगी जमात और उससे जुड़ा निजामुद्दीन का मरकज इन दिनों खूब सुर्खियों में है, क्योंकि ये कोरोना का केंद्र बन चुका है। देश में जितने भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें 30% से ज्यादा इसी जगह से पैदा हुए हैं। जी हां, यहां के निजामुद्दीन के जिस मरकज में तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों ने वहां एक जलसा किया और उसके बाद वो देश के अलग अलग जगहों पर फैल गए और उन्हीं के संपर्क में आने से कई लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना के पीड़ितों की जो संख्या है वो भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही यहां से जो निकले हुए जमाती है, उनके कुकर्मों के, उनके पापों की रोज नई नई खबरें सामने आ रही कि अस्पतालों में नर्सों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कभी अस्पतालों में थूक रहे हैं, तो कभी डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही है, जिसके बाद ये जो निजामुद्दीन का मरकज है और तबलीगी जमात, ये दोनों चीजें जो है वो सरकार, पुलिस, इन सब के राडार पर आ चुकी हैं। तबलीगी जमात के मुखिया के खिलाफ पहले ही दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मौलाना साद की तलाश जोरों शोरों के साथ की जा रही है। उसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम यहां पहुंचकर अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। अब जो खबर जो सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक जो ये मरकज है, इससे जुड़ी एक नई कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है और ये जो मरकज है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको यहां नजर न आए। जी हां, निजामुद्दीन का ये जो तबलीगी जमात का मरकज है, इसे सरकार, जो दिल्ली की एमसीडी है, वो इसे ढा सकती है, इस पर जेसीबी चला सकती है, यह खबर है। जी हां, क्योंकि ये निजामुद्दीन का जो मरकज है, इसके निर्माण को नियमों को ताक पर रखकर कराया गया है। ये अभी खबर सामने आ रही है। जिस जमीन पर यह मरकज बनाया गया है, उसके मालिकाना हक से जुड़े कागजात दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास नहीं है। स्थानीय लोगों ने इसके अवैध निर्माण की कई बार शिकायत की थी, लेकिन न तो निगम ने कोई कार्रवाई की और न ही पुलिस या दूसरे विभाग ने इस पर ध्यान दिया। लेकिन चूंकि अब यह मरकज केंद्र में आ गया है और मरकज पर एक फोकस हो गया है लोगों का, तो अब इससे जुड़े पुराने मामले भी खुल रहे हैं। फिलहाल ये पूरी जो इमारत है ये सील है और अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन राजपाल सिंह ने इस बारे में बताया है कि बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और अब इसे ढहाने की कार्रवाई के लिए फाइल तैयार की जा रही है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि मरकज को ढहाने की तैयारी की जा रही है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए फाइल बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इन्होंने, राजपाल सिंह ने बताया कि बिल्डिंग का जो निर्माण है ये पूरी तरीके से अवैध है। न तो इसका प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो रहा है, न ही हाउस टैक्स जमा किया हो रहा है। जी हां, स्थानीय लोगों ने भी बताया था कि इस अवैध निर्माण की शिकायत गृह मंत्रालय के साथ ही उपराज्यपाल से लेकर नगर निगम में तक की गई, लेकिन इसके पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये सारी शिकायतें, सारे दस्तावेजों की फाइल तैयार की जा रही है और इस बिल्डिंग पर बुलडोजर तैयार चलाने की तैयारी हो रही है। मरकज प्रबंधन लगातार अवैध निर्माण यहां करता रहा, लोग शिकायत करते रहे। रिहायशी इलाके में ये बिल्डिंग बनी हुई है और करीब 2000 गज में ये मरकज बना हुआ है। नियम के मुताबिक, वैसे जो नियम है उसके मुताबिक इसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मरकज करीब 25 मीटर ऊंचा बना हुआ है। क्षेत्र के जो पुराने जानकार है वो बताते हैं कि यहां पर मरकज बना हुआ है, वहां पहले एक छोटा सा मदरसा हुआ करता था। मदरसा भी एक छोटी सी जगह में बना हुआ था, नाम मात्र की जगह में, और यहां पर इलाके के कुछ लोग नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन 1992 में उस मदरसे को ढा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया और उसकी जगह एक बिल्डिंग बना दी गई। उस वक्त मदरसे के नाम पर इस बिल्डिंग का सिर्फ 2.5 मंजिल का नक्शा पास कराया गया था, लेकिन इन लोगों ने मनमाने तरीके से 2 मंजिल का बेसमेंट और 7 मंजिल की बिल्डिंग इस पर तैयार कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, वो विभाग की जो बिल्डिंग है वो मरकज के पास ही मौजूद है। इसके बावजूद यहां अवैध रूप से इतनी ऊंचाई का निर्माण करा लिया गया। ये एएसआई के नियम है, उसके खिलाफ भी है, लेकिन एएसआई ने भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि एएसआई के अधिकारियों से भी इस बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन अफसरों ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। अब निगम के अधिकारियों ने
निगम के अधिकारी हालांकि ये कह रहे हैं कि मरकज के प्रबंधकों से हमने कई बार इस जगह के मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे, लेकिन इनकी ओर से दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए। ऐसे में निगम के अधिकारी अब आशंका जता रहे हैं कि जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके ये बिल्डिंग बनाई गई है। घनी आबादी में बनी इस बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है, न ही अग्निशमन विभाग जो होता है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो होता है, उससे कोई एनओसी ली गई है। राजपाल सिंह ने यह भी बताया कि इस बिल्डिंग में बिजली पानी का कनेक्शन अलाहुक नाम के एक व्यक्ति से आता है। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में है, अभी तक इसका हाउस टैक्स भी नहीं जमा कराया गया है, इसलिए बी कैटेगरी के हिसाब से हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की गणना का काम भी निगम ने शुरू कर दिया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि बी कैटेगरी के हिसाब से लाखों रुपए का हाउस टैक्स बकाया निकल सकता है, जबकि जो इंतजामिया कमेटी है मरकज की, उसके जो सदस्य है वो कह रहे हैं कि मरकज के निर्माण पूरा हमने नियमानुसार किया है और सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। लॉकडाउन की वजह से थोड़े से दस्तावेज ढूंढने में दिक्कत हो रही है। हाँ चलो, कम से कम ये तो मान लिया कि इनके पास कागज है, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे पास कागज नहीं है, कागज गायब हो गए, लेकिन इन्होंने मान लिया कि कागज है और ये दिखाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि स्थितियां जैसे ही सामान्य हो जाएंगी तो ये सारे दस्तावेज पेश कर देंगे, लेकिन निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और मरकज पर अब जेसीबी का हथौड़ा मंडराने लगा। जी हां, ये जो इमारत है जहां देश विदेश से आकर जमाती ठहरते हैं, इस बिल्डिंग के बारे में अब जो खुलासा हुआ है कि इलीगल ये बनी हुई है और इसको अब ढाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम फाइल तैयार कर रहा है। ये लेटेस्ट खबर है, मरकज से जुड़ी है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा अगर वीडियो लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।